हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि अदानी ने एक डेटा जारी किया है अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतने के लिए कि अदानी के पास टोटल कितना कैश रिजर्व है और उसके अगेंस्ट में डेब्ट कितना है, मतलब लोन कितना है, और उसके अलावा इनके टोटल एसेट्स कितने हैं वर्सेस इनका डेब्ट कितना है। तो वो पूरा डेटा उन्होंने जारी किया है, तो उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके अलावा आज अदानी के 4 शेयर्स को देकर बाकी सारे शेयरों के अंदर आज तेजी देखने को मिली, वो भी जानेंगे। और उसके अलावा सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक तो एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आईपीओ आया था और दूसरा डीसीएक्स सिस्टम का आईपीओ आया था। तो ये दोनों शेयर्स जो हैं लगातार गिरते जा रहे हैं, स्मॉल कैप कंपनीज है। अब इन्वेस्टर्स को ये डर है कि आगे क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और उसके अलावा दोस्तों, हमारा जो नया व्लॉग का चैनल है जयेश खत्री, वहां पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम का वीडियो जो है आपको मिल जाएगा, तो उसकी लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अदानी ने अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतने के लिए एक डेटा जारी किया है कि उनके पास टोटल कैश रिजर्व कितना है, उसका पूरा डेटा बताया है उन्होंने। तो सबसे पहले बात करें इनके डेब्ट की, तो ओवरऑल अगर इसके ऊपर डेब्ट देखें तो मोटा मोटा डेब्ट जो है 2.26 लाख करोड़ रुपए है आज की तारीख में। और उनके पास कैश रिजर्व की अगर बात करें, और इनकी जो न्यूज़ है ये आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, कैश रिजर्व की अगर बात करें तो 297.5 अरब रुपए का इनके पास कैश रिजर्व है आज की तारीख में। मतलब करीब करीब 29,750 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व है आज की तारीख में उनके पास। और डेब्ट कितना है, मतलब लोन कितना है उनके ऊपर, तो लोन है उनके ऊपर 2260 अरब रुपए, मतलब करीब करीब 2,26,000 करोड़ रुपए का डेब्ट है आज की तारीख में उनके पास। 29,750 करोड़ रुपए का इनके पास कैश रिजर्व है, 2,26,000 करोड़ रुपए का डेब्ट है, तो डेब्ट ज्यादा है। फिर अदानी ने यह भी बताया कि उनके पास टोटल एसेट्स कितने हैं। एसेट्स क्या होता है, देखिए दोस्तों, जितनी भी संपत्ति उनके पास होती है तो वो टोटल पूरा उनका एसेट्स कहलाता है। जैसे ये फिजिकल भी हो सकते हैं, शेयर इक्विटी के रूप में भी हो सकते हैं, तो ये सारे इसके एसेट्स कहलाते हैं। मतलब इनको बेच के वापस टोटल हमें कितना रुपया मिल सकता है। तो मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार इनके पास जो टोटल एसेट्स हैं 3.70 लाख करोड़ रुपए के, उनके ऊपर डेब्ट है 2.26 लाख करोड़ रुपए का। तो अभी देखा जाए तो लोन से ज्यादा इनके पास एसेट्स हैं। मतलब ये जो सारे एसेट्स भी बेच देते हैं, उसके बाद लोन आराम से चुकाया जा सकता है। और अभी इंडिया टीवी के अंदर इंटरव्यू के अंदर भी अदानी ने कहा था कि हमारे पास 3 से 4 गुना एसेट्स हैं लोन के मुकाबले। मतलब ये उनके द्वारा कहा गया था और ये डेटा भी अभी अदानी के द्वारा ही प्रेस किया गया है, और ये आर्टिकल आप मनी कंट्रोल पर पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, इस डेटा से पॉजिटिव असर पड़ेगा जो अदानी के इन्वेस्टर्स हैं उन पर, या नहीं पड़ेगा? मुझे आपकी राय जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पर्सनली देखा जाए तो डेटा उन्होंने काफी सही प्रेजेंट किया है, क्योंकि अभी इन्वेस्टर्स के मन में यह डर का माहौल है कि क्या अदानी की कंपनियां जो है जीरो हो जाएगी, डेब्ट चुका नहीं पाएगी। तो ये सारे के डर जो है अदानी ने इस डेटा से लगभग खत्म कर दिए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मतलब इस डेटा से यही प्रूव होता है कि अदानी के पास आज की तारीख में काफी एसेट्स हैं जो कि इसके लोन को चुका सकते हैं आराम से, और बाकी इसका असर आगे आने वाले टाइम में हमें पता चल पाएगा। फिर दोस्तों, अदानी के आज शेयर्स जो हैं, 4 शेयर को छोड़ के बाकी सारे शेयर्स के अंदर तेजी देखने को मिली। और अदानी इंटरप्राइजेज का जो शेयर है उसके Q3 के रिजल्ट कल अच्छे आए थे, जिसके कारण उसके अंदर कल भी तेजी देखने को मिली थी और आज भी तेजी देखने को मिली है अदानी इंटरप्राइजेज के शेयर के अंदर। और जो आज शेयर गिरे थे अदानी के, जिनके अंदर लोअर सर्किट लगे हुए हैं, एक तो अदानी ग्रीन, दूसरा अदानी पावर, तीसरा अदानी टोटल गैस और चौथा है अदानी ट्रांसमिशन। इन चारों शेयर्स के अंदर लोअर सर्किट लगे हुए हैं। और ये गिरावट कब तक रुक सकती है, तो अभी पी वाइज देखें, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी देखें तो काफी महंगे ये शेयर अभी आज की तारीख में भी चल रहे हैं। कोई पॉजिटिव न्यूज वगैरह नहीं आ जाती तब तक इन शेयर्स के अंदर हो सकता है और गिरावट हमें देखने को मिले। और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से भी अगर इनके लेवल्स देखें तो लेवल्स जो है काफी ब्रेक हो चुके हैं, तो इनके अंदर गिरावट जो है लगातार जारी है। फिर बाकी शेयर्स के अंदर आज तेजी देखने को मिली, तो 1% से लेकर 4.5% के बीच में बाकी सारे शेयर के अंदर आज तेजी देखने को। ये थे अदानी के बारे में न्यूज। और दोस्तों, आप लोगों में से किन किन लोगों के पास अदानी के कौन कौन से शेयर हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों, सबसे ज्यादा जो अभी सवाल पूछा जा रहा है कि एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स और डीसीएक्स सिस्टम के शेयर जो है लगातार गिरते जा रहे हैं, तो आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अभी जो एलिन इलेक्ट्रॉनिक का Q3 का रिजल्ट जो आया है, उसके अंदर इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर थोड़ी सी गिरावट हुई है,
पिछले साल की तुलना में, अगर क्वार्टरली रिजल्ट की तुलना में अगर कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें, दिसंबर 2021 से लेकर दिसंबर 2022 के अंदर जो उसके अंदर थोड़ा सा डाउन आया, मतलब रेवेन्यू भी थोड़ा डाउन हुआ है, प्रॉफिट भी डाउन हुआ है, पर कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है आज की तारीख में। और उसके अलावा इसके पिछले 2-3 सालों के भी फाइनेंशियल्स अगर देखें तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर के अंदर। तो इसकी गिरावट का एक तो कारण यह है कि जो इसके Q3 के रिजल्ट थोड़े से कमजोर आए पिछले क्वार्टर की तुलना में। दोस्तों अगर पी वाइज देखें तो एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पी चल रहा है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, करीबन 24 का, और इंडस्ट्री का जो पी चल रहा है करीबन 33 का। तो मतलब अपने जो इंडस्ट्री के शेयर हैं उनसे ये शेयर जो है अभी काफी सस्ता चल रहा है। तो गिरावट क्यों हो रही है? तो देखिए दोस्तों, अभी माहौल ही ऐसा है कि काफी सारे शेयर गिरे हैं। अभी अदानी के शेयर्स के कारण बाकी सारे शेयर्स पर भी इंपैक्ट पड़ा है, और जब भी गिरावट जैसा माहौल होता है तब हमेशा स्मॉल कैप शेयर्स पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और ये भी एक स्मॉल कैप शेयर है। ओवरऑल एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर के अंदर ज्यादा कमी नजर नहीं आ रही है। फिर दोस्तों काफी लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि हम तो डूब गए हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं जब भी आईपीओ का रिव्यू करता हूं, लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी पर भी मैं आपको बताता हूं कि जो भी शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, भले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर के, ये सब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। तो जो लोग भी शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो पहले ही दिन एग्जिट हो जाइए। मैं हमेशा ये कहता हूं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स पहले ही दिन किसी भी आईपीओ से एग्जिट हो जाइए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर गिरावट हो जाती है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के पास कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं रहती। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पास तो स्ट्रेटेजी रहती है कि हमें इसको होल्ड करना है, और उसके अलावा उनके पास ये भी स्ट्रेटेजी रहती है कि शेयर में गिरावट भी आती है तब क्या है कि हम उसको और खरीद के एवरेज भी कर सकते हैं। पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के पास कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं रहती। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स पहले ही दिन एग्जिट हो जाइए। तब तो क्या है कि कोई सुनता नहीं है। जो स्ट्रेटेजी मैं अब आपको बताता हूं, लोग कहते हैं कि आप तो सेम स्ट्रेटेजी बताते हो, पर वो स्ट्रेटेजी कोई सुनता ही नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूं कि जो लोग भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो पहले ही दिन एग्जिट हो जाने का इसीलिए कहता हूं। और उसके अलावा भी शेयर के अंदर भी तेजी देखने को मिलती है, तब भी मैं ये कहता हूं कि जो आपका बेसिक अमाउंट है 14 से 15 हजार रुपए, वो निकाल लीजिए। बाकी वाले शेयर जो है अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हैं तो उसको होल्ड कर सकते हैं। कितनी सारी स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताता हूं। तो काफी लोगों ने इसके अंदर प्रॉफिट भी कमाया है। और उसके अलावा बात करें डीसीएक्स सिस्टम के आईपीओ की, तो डीसीएक्स सिस्टम का जो आईपीओ 207 रुपए में आया था, उसके अलावा 300 पर ये हाईएस्ट जाके आया है। तो काफी लोगों ने 6 से 7 हजार रुपए का प्रॉफिट भी कमाया है। और मैं आपको कहता भी हूं कि हमेशा जो अपना बेसिक अमाउंट है वो निकाल लीजिए। और उसके अलावा जो लोग भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के माइंड में ये चीज हमेशा क्लियर रहती है कि हमें आगे क्या करना है। अगर शेयर के अंदर गिरावट आती है तो वो एवरेज कर लेते हैं, पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के अंदर ये नहीं होता। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को जितना भी प्रॉफिट दिख रहा है या छोटा मोटा लॉस भी दिख रहा है, वो लेकर एग्जिट हो जाना सबसे बेहतर रहता है। और मार्केट में जब तेजी रहती है तब तो उन्हें कोई चीजें समझ में नहीं आती है, मतलब उनको लगता है सब सही है। अब मार्केट के अंदर गिरावट है तब उनकी अब अग्नि परीक्षा हो रही है। तो हमेशा किसी भी आईपीओ या किसी भी शेयर के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करें, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि 10 से 20% अमाउंट ही इन्वेस्ट करें। जब आप 10 से 20% अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तब क्या होता है कि और शेयर के अंदर गिरावट आती है तो और उस शेयर के अंदर हम एंट्री कर सकते हैं, और गिरावट आती है तो और एंट्री कर सकते हैं। और किसी को यह नहीं पता कि शेयर और कितना गिरेगा और कितना चढ़ेगा। और अभी देखिए दोस्तों, माहौल ही ऐसा है, अदानी के शेयर्स के कारण बाकी सारे शेयर्स पर इंपैक्ट देखने को मिला है। अभी मार्केट पर देखें तो बहुत ज्यादा दबाव चल रहा है, काफी सारे शेयर्स जो है डाउन चल रहे हैं, और सबसे ज्यादा इफेक्ट स्मॉल कैप कंपनीज पर पड़ता है। डीसीएक्स को अभी देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से अभी सही वैल्यूएशन पर चल रही है, ये महंगी कंपनी नहीं है। तो ओवरऑल इन दोनों कंपनीज में कोई खास कमी नजर नहीं आ रही है। और उसके अलावा किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करें, मैं हमेशा कहता हूं तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के करें, और उसके अलावा अपनी स्ट्रेटेजी बना के रखें कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो चाहे 10% प्रॉफिट हो, चाहे 0% प्रॉफिट हो, चाहे 20% प्रॉफिट हो, लेकर एग्जिट हो जाइए, फिर रुकिए मत। और लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो लॉन्ग टर्म के लिए अपनी स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के माइंड में क्लियर होती है, उनको पता होता है कि जब गिरेगा तो और हम एवरेज कर लेंगे। पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के माइंड में ये सारी स्ट्रेटेजीज नहीं होती, और जब गिरावट आती है तब उन्हें चीजें ये समझ में आती है कि मैं उस टाइम स्ट्रेटेजी के अंदर क्या कह रहा था। तो सारी चीजें क्लियर है। ओवरऑल देखा जाए तो एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स और डीसीएक्स सिस्टम दोनों ही अच्छी कंपनी नजर आ रही है, और पी वाइज वैल्यूएशंस वाइज भी अभी सही वैल्यूएशंस पर है। और अभी बाकी देखा जाए तो और ज्यादा मार्केट के अंदर करेक्शन हो रहा है, जो डीआईआईज है, एफआईआईज है, उनसे बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। और जब ये एफआईआईज डीआईआईज ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तब क्या है किसी भी शेयर के अंदर तेजी देखने को मिलती है। और ये अब एक लेवल आएगा, उसके बाद ये डीआईआईज और एफआईआईज भी इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट जब सस्ता होता है तभी ये बड़े इन्वेस्टर्स क्या है कि एंट्री बनाते हैं, और तभी हमें शेयरों के अंदर तेजी देखने को मिलती है। तो सारी चीजें क्लियर है। क्लियर हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और हमारा व्लॉग चैनल जयेश खत्री, जिस पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम का वीडियो है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। लाइक सपोर्ट जरूर कीजिएगा।